हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मौज काट रहे होंगे। काट रहे हो ना मौज। तो आज हम बात करेंगे कि सोशल साइंस में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, सोशल साइंस में आपको पेपर कैसे लिखना है। क्योंकि याद सबको होता है, क्वेश्चन सबको होता है, सब पढ़ाई करके जाते हैं, लेकिन जिसकी कॉपी यूनिक होती है उसको मार्क्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि आपको ऐसे आंसर राइटिंग करनी है आपके पेपर में, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आज हम उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपका सोशल साइंस का जो पेपर है, जो आपका सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, ठीक है, वो कब है? 7 मार्च को। ठीक है, इसमें आप अच्छे मार्क्स कैसे लाओ। आपने पढ़ाई कर ली होगी, अच्छे से पढ़ाई की होगी आपने, कि पूरे साल पढ़ ही रहे होंगे, इसके लिए बहुत एफर्ट्स भी डाले होंगे। लेकिन इसमें आप जब पेपर करोगे ना, ये आपकी कॉपी रहेगी, ठीक है, बोर्ड की। तो इसमें जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, कि जैसे कि आपने कोई भी कुछ भी किया, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक यहाँ लिखा, ठीक है, तो जैसे लिख दिया, उसको सीधे यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना है। उस टॉपिक के बारे में पूछा, उसको ऐसे अंडरलाइन करना है, अच्छे से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। और जब वो जहाँ खत्म होना, तो यहाँ जैसे यहाँ खत्म हो गया, यहाँ रख के जो नेक्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, जैसे कि आप आंसर डालना क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन में टॉपिक पूछा है वो टॉपिक यहाँ पे डालना आपको, ठीक है। फिर उसको अच्छे से हेडिंग देनी है, अंडरलाइन करना, फिर उसके बारे में लिखना है। ऐसे आपको कॉपी में आंसर लिखने हैं। जो भी हेडिंग होती है ना, उसको अंडरलाइन करना है और सब हेडिंग उसमें बनानी है। जब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपकी कॉपी जितनी क्लियरिटी के साथ होगी, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यदि आपको सब कुछ आता है सोशल साइंस में, क्योंकि बच्चे अभी ये गलती करते हैं कि वो सोशल साइंस का पेपर ऐसे समझते हैं कि हाँ मुझे याद है, उसने पूछ लिया कि जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, वो लिखते जाएंगे, उसको सब अच्छा लिखेंगे, वो पूरी कॉपी भर देंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। और वो सोचेंगे कि हमने तो बहुत अच्छा पूरा उत्तर सही लिखा है, लेकिन हमारे मार्क्स कितना आए इसमें से 7 नंबर में से 2 नंबर आए हैं। तो वो इसलिए आते हैं। इसी की जगह कोई बच्चा ऐसे लिखेगा, टॉपिक डालेगा कि जर्मनी के एकीकरण, फिर सब हेडिंग देगा, अंडरलाइन करेगा, फिर लिखना स्टार्ट करेगा, फिर उसमें सब हेडिंग देगा, तब उसके अच्छे मार्क्स इसलिए आते हैं। चाहे उसने कुछ गलतियां भी की होगी, चाहे वो पूरा आंसर सही भी नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी उसको अच्छे मार्क्स इसलिए आते हैं कि वो लिखने का जो प्रेजेंटेशन वो देता है वो बहुत अच्छे तरीके से देता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कि अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, इसलिए उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी आप देख लेना, वो ऐसी ही होती है, वो थोड़ी यूनिक होती है, ठीक है, वो कॉपी यूनिक होती है, इसलिए उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चाहे आपको कितना ही अच्छी नॉलेज हो, कितना ही कुछ याद हो, लेकिन आप ऐसे लिख के आओगे तो आपको बिल्कुल कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसे लिख के आओगे, चाहे आपको आता नहीं हो आंसर, लेकिन आप सब हेडिंग दोगे, अंडरलाइन करोगे, उसको अच्छे से जमा के लिखोगे ना, तो आपको सोशल साइंस में सबसे अच्छे मार्क्स लाने का तरीका ये है। और जैसे कोई टॉपिक है ना, उसमें यदि पॉइंट है तो पॉइंट नंबर 1, 2 ऐसे लिखना है, एक एक लाइन छोड़नी है, पॉइंट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना पॉइंट वाइज। और सोशल साइंस में आप जितनी पॉइंट वाइज लिखते हो ना, जो क्वेश्चन है उसको पॉइंट वाइज डाल के करते हो ना, तो आपको मार्क्स आने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये आपका लास्ट टाइम में आपका एक कॉपी का जो यूनिक है ना, वो बना देगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और आपका जो सोशल साइंस का पेपर है, इसमें कोशिश ये करना है कि पूरा जो पेपर है ना वो अटेम्प्ट करना है आपको। जैसे कि आपको कुछ आता भी नहीं है ना, तो भी आपको कॉपी में कुछ तो लिख के आना, उससे रिलेटेड आपको जो भी आपके माइंड में हो ना, तो वो कुछ भी लिख के आना, लेकिन लिख के आना, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। यदि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आपको मार्क्स वैसे भी नहीं मिलेंगे उसमें। यदि क्वेश्चन 7 नंबर का है, आपने कुछ नहीं लिखा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। यदि आपने कुछ भी लिखा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये अच्छे पॉजिटिव वे में मिलेंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स तो मिलेंगे ना। तो कोशिश ये करनी है, क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, कोशिश ये करनी है कि अच्छे से जमा के लिखना है, सब हेडिंग के साथ लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, और ये अच्छे मार्क्स दिला भी सकता है आपको। तो कोशिश ये होनी चाहिए, ऐसे लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। ये लास्ट टाइम में आपके लिए यही सजेशन है कि आप ऐसे लिखोगे तो आपके सोशल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर बनोगे।